जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है कि कुछ लोगों का प्रश्न मेरे पास आया था कि दीदी, हम ये जो स्फटिक पहन रहे हैं या रुद्राक्ष की माला पहनते हैं या ब्रेसलेट पहनते हैं, इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैं आपको कहूँगी ज़रूर 101% फ़र्क पड़ता है। कैसे फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दूंगी। ठीक है, वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहली चीज़ आपको बताती हूँ। आज हम शुरुआत करेंगे इस श्रीयंत्र के फ्रेम से। इसमें पायराइट भी होता है, सेलेनाइट का भी मिलता है। ठीक है, जिसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, इसमें श्रीयंत्र बना होता है। अब इसके बारे में आपको बता देती हूँ। ठीक है, स्फटिक का या पारे का श्रीयंत्र आपने घर में रखा और आप इसे अपने व्यापार में, आप अपने जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर लगाइए और तब मुझे बताइएगा। और डेली रूटीन में जैसे आप स्नान नहीं करा पा रहे, कोई बात नहीं, पोंछ के टीका लगा के धूप दीप दिखा दीजिए। आपके व्यापार में भी श्रीयंत्र की स्थापना करना बहुत बहुत आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मेरे कहने पर आप इस चीज़ को आप ज़रूर स्थापित करिए और अपने पूजा स्थान में, यानी कार्यस्थल पर, पूजा स्थान पे वहाँ पर लगाइए। ठीक है, और डेली पूजा करिए। पहली बात तो एक पायराइट है और प्लस ये श्रीयंत्र है। आप देखिएगा 101% आपके व्यापार में वृद्धि अवश्य होगी। आप ज़रूर मेरे कहने पे इसे ट्राई करिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप इसे जहाँ पर अपने घर में, अपने हॉल में भी लगा सकते हैं। उत्तर की तरफ लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा। उत्तर या पूर्व की दिशा की तरफ लगाइए, ईशान कोण में। देन बहुत बहुत अच्छा होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। और दूसरा, श्रीयंत्र के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। ठीक है, सबसे बड़ी बात। और इसमें आप ये देख रहे हैं, इस पायराइट के ऊपर इस गोल्डन मटेरियल से जिस तरीके से एक एक, कहते हैं ना, एक एक बारीकी बताई गई है। श्रीयंत्र की जैसे काउंटिंग होती है उसी हिसाब से वो गुलाब की पंखुड़ी, जो कमल की पंखुड़ियाँ बनी होती है। सबसे मेन चीज़ होता है कि आपको श्रीयंत्र में चारों तरफ जो कहते हैं ना कमल की पंखुड़ी है, और 16 के हिसाब से होनी चाहिए, वो एकदम उसी तरीके से बनी हुई है। आप देखेंगे पूरा डिटेल इसमें प्रॉपर अच्छे से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और ये देख रहे हैं, मतलब श्रीयंत्र का एक प्रॉपर तरीका कि हाँ, इसे कोई ऐसा नहीं बना दिया गया है कि सिंपली एक सजावटी के रूप में हो। एग्जैक्टली जैसे श्रीयंत्र होता है, श्रीयंत्र का जो डिज़ाइन होता है सेम टू सेम वैसे उसी तरीके से वो पायराइट पे बनाया गया है। देन एनर्जी हर वक्त इसमें दिखे, इसमें एनर्जी रहे। ठीक है, तो श्रीयंत्र की स्थापना करना मतलब अपने व्यापार में दिन दुने रात चौगुने तरक्की करना है। ये श्रीयंत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इस जेमस्टोन्स की। ठीक है, इस जेमस्टोन्स की बात करते हैं। इसे अपने पास, अपने घर में लगा दीजिए या अपने कार्यस्थल पर लगा दीजिए, इसे कहीं पर भी लगा दीजिए। ठीक है, जेमस्टोन्स अपने आप में एक एनर्जी देते हैं, एक पॉजिटिविटी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है कि सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती रहे। जिस तरीके से आप फिटकरी रख रहे हैं, तो उसी हिसाब से क्रिस्टल्स जो होते हैं, ये अपने आप में एक, इनकी एक अपनी अलग एनर्जी होती है जो आपके आसपास के वातावरण को एकदम पॉजिटिव बना के रखते हैं, एकदम पॉजिटिव। ठीक है, दूसरे मैं चलिए बात कर लेती हूँ ब्रेसलेट्स के बारे में। ठीक है, आपको दिखा देती हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमें कहा गया है पुखराज पहनने के लिए। पुखराज रत्न अपनी जगह बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देन आप तब तक सिट्रीन पहन सकते हैं जब तक आप पुखराज नहीं बनवा पा रहे हैं। आप पुखराज पहनने के बाद भी सिट्रीन को पहन सकते हैं, देन बहुत बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, पन्ना पहनना है, पन्ना नहीं पहन पा रहे, ग्रीन एवेंचुरिन पहनिए। बुध ग्रह को आपके बहुत बैलेंस करेगा। ये सूर्य के लिए अच्छा होता है, बृहस्पति के लिए अच्छा होता है। ठीक है, जिसका सूर्य बुध बृहस्पति अच्छा हो उसके लिए क्या करना है। अब बात करेंगे, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए स्फटिक। आप देखेंगे स्फटिक मोस्टली लोगों के पास आप देखेंगे स्फटिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सबसे बड़ी बात, चंद्रमा हो, शुक्र हो, आपका बहुत अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी।
इनफैक्ट जो हम ये क्रिस्टल्स पहने होते हैं, ठीक है, उसकी एनर्जी को डबल कर देता है। डबल क्या, मैं तो कहूँगी 10 गुना बढ़ा देता है। लाइफ में आपके किसी भी चीज़ की रुकावट आ रही हो, देन जिन स्टोन्स हम जो पहनते हैं, हम उस चीज़ को, हमारे राह के आ रहे रुकावटों को दूर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे भाई भाग्य में तो लिखा है, लेकिन हम कितनी भी मेहनत कर लें तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो रुकावट बन रही होती है। देन आप इनको पहनने के बाद आप ये देखेंगे कि आपको उस चीज़ में जो रुकावट आ रही थी, जो नेगेटिविटी थी आपके आसपास, वो एकदम पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। आपका ऑरा, एक कहते हैं ना आपकी वाइब्स, कि हाँ आप कहीं पहुँचे, कुछ लोगों को देखने के बाद होता है वाह, इनसे मिलने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ, जिससे बात करने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं कोई अपने मुंह से तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसे आपको पता है एस्ट्रो सेज पे ही मैं लोगों से जैसे बात कर रही हूँ, लाइव हूँ, तो वो कहते हैं आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो, एक मन में जो होता है ना कि 101% अब ये चीज़ अच्छी होगी हमारी लाइफ में, बहुत अच्छी होने वाली है। देन ये उस चीज़ का काम करता है कि आप अगर कहीं पर भी हो तो आपका एक अपना ऑरा ऐसा रहेगा कि आपसे लोग जुड़ने के बाद कहेंगे कि हाँ 101% भाई इस व्यक्ति से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके लाइफ में आ रही रुकावटें दूर होंगी। ठीक है, तो ये ब्रेसलेट में है और ये माला है। जैसे माला ये मैंने पहन रखी है, ठीक है, ये बड़ी वाली माला है मेरी, ठीक है, ये मेरी बड़ी वाली माला है और ये मैं हमेशा पहने रहती हूँ। ठीक है, इसमें मैंने रुद्राक्ष लगा रखा है। ठीक है, रुद्राक्ष के साथ मैं इसको पहनती हूँ हमेशा, और ये भी मेरा मन करता है पहनने का। एक इसकी अपनी अलग ठंडक होती है, और दूसरे बताऊँ आपको इसकी एक खासियत बता देती हूँ। अभी जैसे आपको ये दिख रहा है ना, तो आपको अभी इसमें फ़ोटो में या थोड़ा दूर से देखने में बड़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ऐसे में नज़दीक से जब हाथ में लेंगे, एक इसकी ठंडक अलग होती है, और दूसरे पास में ना ज़्यादा बड़ा दिखता है। ठीक है, अभी मुझे ऐसे में कम दिखाई दे रहा है, तो जिन्होंने भी मंगाया है ना, आप उनसे पूछेंगे, देन वो कमेंट करके बता भी देंगे आपको। ठीक है, तो एक इसकी अपनी एनर्जी अलग होती है। इसे पहनने के बाद ना कुछ लोग बोलेंगे इतना भारी आप पहन कैसे, मुझे भारी लगता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं भारी लगता। देन बहुत अच्छा फील होता है जब भी मैं पहने रहती हूँ ना, क्रिस्टल्स पहने रहती हूँ या स्फटिक की माला वगैरह पहने रहती हूँ, देन मुझे बहुत अच्छी एक एनर्जी मिलती है। दूसरी चीज़, अगर मैं किसी की कुंडली का प्रेडिक्शन कर रही होती हूँ, देन मुझे सबसे ज़्यादा क्या दिमाग की चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूँ, एकदम रिलैक्स, मुझे कोई भी अब बड़ी से बड़ी परेशानी भी रहेगी या कुछ भी रहेगा ना, देन एकदम रिलैक्स, बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक शांत चित्त होता है कि जिससे सामने वाले को सल्यूशन भी दे सकूं और अपने लिए भी सल्यूशन निकाल सकूं, ऐसा रहता है। ठीक है, एक ये पायराइट, ठीक है, पायराइट के साथ आपको एक ये सेलेनाइट प्लेट तो मंगा ही लेनी चाहिए। ठीक है, सेलेनाइट प्लेट पे आप इसे रख लीजिए, आप ये अपने दुकान पे, अपने घर में रख सकते हैं, बहुतों को फ़ायदा हुआ है, मुझे तो इसका लाभ दिखता है। ठीक है, और दूसरा ये सेलेनाइट प्लेट मैं आपको अगर सजेस्ट करूं, आप अगर क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स हैं आपके पास तो इसे ज़रूर रखिए, या आप ऐसे एक कटोरी मंगा लीजिए। ठीक है, ये भी सेलेनाइट का ही है, यही चीज़ है सेम। ठीक है, तो इसमें कुछ मैं ये पैसे, रुद्राक्ष और ये सब करके इसी में रख देती हूँ, और सारे ब्रेसलेट्स भी अपने रख देती हूँ। देन इनकी एक अपनी एनर्जी होती है, जैसे मोबाइल चार्जिंग पर लगाते हैं, देन उस तरीके से इन्हें चार्ज करता है। सेलेनाइट की आपको एक खासियत और बता देती हूँ, सेलेनाइट आपको अपने हर कमरे में रखना चाहिए, जैसे मेरे यहाँ हर कमरे में रखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर खींच लेना और पॉजिटिविटी रखना बहुत बहुत है। इसका कार्य यही है एक ढंग से। जैसे अब पूर्णिमा के रात का जो चंद्रमा होता है, उसके उजाले का एक अपना अलग महत्व होता है। उसमें कहते हैं क्रिस्टल्स हुआ या स्फटिक्स हुआ या रत्न वगैरह हुआ ना, तो उसकी जब रोशनी पड़ती है तो उस चीज़ को पॉजिटिव कर देती है, उसकी एनर्जी जो डाउन हुई होती है उसको दोबारा से बना देती है। देन सेलेनाइट सेम वही चीज़ करता है, आपके कमरे में हर कमरों में होना चाहिए।
जितने कमरे हैं, रसोई घर है, आपका बेडरूम है, आपका पूजा स्थल है, पूजा स्थान में नहीं भी रखेंगे क्योंकि वहाँ के ऑलरेडी अपना एक ऐसा ऑरा होता है जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है। जिसके घर में घंटी है, शंख है और भगवान की विग्रह है, देन वहाँ पे तो अपनी एक अलग एनर्जी रहती है। ठीक है। दूसरा, जिसके पूजा स्थान में अगर मक्खियाँ वगैरह कुछ नहीं जा रही है तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी उसके घर में है, ये समझ लीजिए। उसके पूजा स्थान से इतनी पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है कि आप देखोगे वहाँ मक्खी वगैरह नहीं लगती, जैसे जहाँ मंदिरों में नहीं लगती ना, सेम उसी तरीके से। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस पे आप अपने क्रिस्टल्स वगैरह उतार के रख दीजिए, उनकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो उसकी डाउन हुई रहती है वो फिर वैसे उतना ही बनी रहेगी। सो देन ये आपको ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है। हमारे यहाँ सबके अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं, तो जैसे ये एक मनी बॉल बना के मैंने रख दिया था। ठीक है। इसमें पैसे वगैरह हम कुछ ना कुछ डाल के रखते हैं। ठीक है। और इनके साथ ये फिरोज़ा मैं वो लेके आई थी स्टोन, सो ये भी रखा है। ये बहुत अच्छा और बड़ा शुभ माना जाता है। इतना छोटू सा ही बड़ा महंगा सा है। ठीक है। और एक ये मैंने देखो फिरोज़ा का ही पहना भी है ब्रेसलेट। ठीक है। तो ये चीज़ है, मनी बाउल बना के रखा है। सबका ब्रेसलेट का अलग अलग प्लेट है, सब अपना अपना अलग अलग चार्ज करते हैं। देन हर रूम में मैंने रखा है। इनफैक्ट एक मैंने ऊपर अपने मेन गेट पे भी ऊपर की तरफ चिपका दिया है, अपने मेन गेट पर। जैसे हम बता देती हूँ आपको, जैसे मेन गेट पर हम फिटकरी रख देते हैं, तो मैंने इसको भी लगा दिया है। तो ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। सो अपने आसपास ये इन सारी चीज़ों के लिए। और एक चीज़ आपको और दिखानी थी, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं ना तो देन 101% देखिए, रुद्राक्ष को जल में रख के, ठीक है, और उस जल को पीना शुरू कर दीजिए। आपको अपने अंदर के चेंजेस खुद दिख जाएगा। इसके लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। स्फटिक पहनना, रुद्राक्ष पहनना या क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट पहनना या रत्न पहनना, ये सब अपने आप में आपका ऑरा ऑलरेडी इतना पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है। आपकी लाइफ में कोई रुकावटें नहीं रह जाती, कोई भी रुकावट नहीं रहती। ठीक है। इनफैक्ट कई बार होता है कि हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत जी जान से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई चीज़ें सक्सेस नहीं हो पाती। आप इन सब चीज़ों से देखिए, आपकी लाइफ की रुकावटें चली जाएंगी। मैं कह रही हूँ आप क्रिस्टल्स पहनिए, शादी की भी रुकावटें दूर होती हैं। शादी की रुकावट दूर हो जाएगी आपके, आप क्रिस्टल्स पहनो। स्फटिक की माला पहन लीजिए। इसमें अलग अलग हर प्रॉब्लम के हिसाब से उसके सल्यूशन के लिए दिया जाता है अलग अलग क्रिस्टल। आपके जिस ग्रह नक्षत्र को कहते हैं कि खराब चल रहे हैं या विरुद्ध चल रहे हैं, देन उनके लिए किया जाता है। कुछ उपाय आपको बता दिए जाएंगे, देन 101% आपको उस चीज़ से ज़रूर 101% फ़ायदा मिलेगा। अपने टेबल पे आपको क्रिस्टल रखना चाहिए। स्फटिक और क्रिस्टल में कुछ लोग कहते हैं कि अंतर क्या है। थोड़ा अंतर है, ज़्यादा नहीं, चीज़ वही है, थोड़े से अंतर की बात है। जैसे कि 18 और 22 और 24 कैरेट का गोल्ड ही है। 18 में, 22 में और 24 में गोल्ड ही होता है, सेम चीज़ है, कोई ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। ठीक है। वो 18 का होगा, 22 का होगा, 24 का होगा, गोल्ड होता है। बस उसके रेट थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, 18 वाले के कम हो जाएंगे, बस इतना ही अंतर होता है, रेट का फ़र्क हो जाता है। देन गोल्ड होता है और 24 अलग होता है, 22 अलग होता है और 18 अलग होता है। तो देन ऐसे होता है। और ये अपने आप में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है, बहुत 101%। ये चीज़ जैसे स्फटिक का श्रीयंत्र ले रहे हैं आप, सेम चीज़। स्फटिक इसीलिए बहुत महंगा होता है। कहते हैं ना कि उसमें बड़ी बारीकी के साथ चीज़ें की जाती है कि थोड़ा सा भी लगा पूरा टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आपको बता दूँ, दिखा देती हूँ, मैं आपको दिखा के बता दे रही हूँ। ये देखिए, इसकी आपको पहचान थोड़ी सी अलग, थोड़ा सा ये दूध सा दिखेगा, थोड़ा सा जैसे वो दूध किसी बर्तन में हो,
देन फिर उसके बाद दूध हटा दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, तो कैसा धुंधला सा होता है, सेम वैसे होगा। ठीक है। और जो कांच होता है ना वो प्योर रहेगा, मेरे पास है नहीं। ठीक है। एक बार मैंने देखा था कहीं पे, वो कैसे एकदम ही आर पार एकदम क्लीन पानी की तरह होता है एकदम, मतलब जैसे उसमें आर पार देख सकते हो, कांच कांच ही होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, रुक जाइए। ये देखिए पेन स्टैंड देखें, इसमें और इसमें आपको अंतर दिख जाएगा। देखिए इसके कांच में और इसके कांच में एक अंतर दिख जाएगा अगर आप ध्यान, ये येलो वाला हटा दो। देखिए दोनों के कांच में एक फ़र्क देख लीजिए, थोड़ा सा अंतर होता है। आजकल तो लोग अब कांच का भी बनाने लगे हैं। इसकी सबसे अच्छाई और सबसे सिंपल तरीका है जानने का, बहुत चलो वो तो नॉर्मली सा लोकल सा वो है। आजकल तो इतना वो करके बना दे रहे हैं कि पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे अच्छी पहचान बता दूं आपको, इसकी ठंडक, इसकी ठंडक। कांच का कोई भी चीज़ होता है, जैसे यही कांच है, इसको मैंने, अब आप कहेंगे ठंड का टाइम है तो थोड़ा ठंडा तो रहेगा ही, इसको भी पकड़ रखा है। इसकी ठंडक में इसकी ठंडक में अंतर है। ठीक है। कांच के जब आप पकड़े रहेंगे ना तो वो अचानक से थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा और बहुत गर्म हो जाएगा। ये आपकी बॉडी के एनर्जी के हिसाब से रहेगा। ठीक है। फिर भी ये ठंडा रहेगा। ये मतलब अब सोचिए मैं इसे हमेशा पहनती हूँ, जैसे ये वाला मैं हमेशा पहनती हूँ। ठीक है। लेकिन ये फिर भी ठंडा लगता रहता है कि हाँ गले में ठंडक सी है बनी हुई, ठंडा लगता है। जब स्टार्टिंग में जैसे ये वाला मैंने पहना, अभी इसके एकदम ठंडा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी छूने के बाद ये ठंडक इसमें है ही, इसमें ठंडक आ ही रही है। ठीक है। ये एकदम गर्म कभी नहीं होगा। इनफैक्ट गर्मियों में भी आप जब पहनेंगे ना, गर्मी में कांच की चीज़ें गर्म हो जाती है, कहीं पे भी रखा रहेगा वो गर्म ही रहेगा, लेकिन इसकी एक अपनी अलग ठंडक होती है। तो सबसे बेस्ट पहचान है। और दूसरा, इन इस माला में ना आपको सारी मोती एकदम परफेक्टली नहीं दिखेंगी, कोई छोटी 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 ना कहीं थोड़ी सी दबी सी, थोड़ी सी ऐसे करके दिखेंगी, क्योंकि क्रिस्टल्स एकदम परफेक्टली दिखेगा ही नहीं। कांच का शेप बना सकते हैं, क्रिस्टल्स स्फटिक का नहीं बना सकते, स्फटिक का आप शेप नहीं दे पाओगे। तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि इनके मोती में आपको दिख जाएगा, वो कांच में एकदम फिनिशिंग आएगी, एकदम फिनिशिंग होती है। ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ब्रेसलेट भी पहन रखा है ना, ये जगह जगह थोड़ा थोड़ा कहीं से ऐसा लगता है कि वो हुआ है, दब गया है, या थोड़ा सा कहीं से दब गया है या चिटका सा है। ठीक है। लेकिन कांच में एकदम परफेक्ट मोती पूरा प्रॉपर होगा, इनमें नहीं। ठीक है। इसकी ये भी खासियत है। दूसरा, इसकी अपनी एक एनर्जी, इसको हाथ में लेने के बाद, इसे पहनने के बाद आपको एक अपनी अलग एनर्जी फील होगी, एक अलग एनर्जी आपको फील होगी, जो कि इनमें आप देख सकते हैं। सो मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को ऑर्डर ज़रूर करें। ठीक है। और मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। ठीक है। सो नंबर है नीचे, आप इस नंबर पे मुझे कॉल करके, व्हाट्सअप करके ये सारी चीज़ें मंगा सकते हैं। मुझे कॉल करेंगे, देन मैं आपको बता दूंगी, और सारी पैकिंग आपके यहाँ अच्छे से मैं अपने हाथ से पैक करती हूँ, और इसका उपाय भी बता दूंगी। फिर इसे यूज़ कैसे करना है आपको, मैं एक चीज़ और आपको दिखा देती हूँ। सो इस तरीके से आपके पास पैकिंग जाएगी पूरा। तो इसमें देखो किसी ने मंगाया है मेरे से सामग्री, और आपको बर्थ चार्ट वगैरह भी बनवाना हो, देन आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। और आशा करूँगी कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।